बिहार में चुनावी साल में खरमास समाप्त के बाद कई नेताओं के पाला बदलने की तैयारी हो चुकी है। कभी जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मंगली लाल मंडल एक बार फिर से आरजेडी में वापसी करने वाले हैं। 24 जनवरी को वो आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। आरजेडी में शामिल होने के प्रयास लगाए जा रहे हैं और अब बता दें कि मंगली लाल मंडल ने जानकारी दी है कि 6 जनवरी को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी से उनकी मुलाकात हुई है। 24 जनवरी को फुलपारस में कर्पूरी जयंती के मौके पर सम्मेलन आयोजित हो रहा है और उसी में वो बोल रहे हैं कि हम आरजेडी में शामिल होंगे। आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी कई तरह की चर्चा है और मंगली लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा हो रही है। इस पर मंगली लाल मंडल का कहना है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पिछले कुछ समय से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी की खबरें तो सामने आ रही है, वहीं बहुत जल्द उनकी प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लगभग 8 महीने का समय अब शेष रह गया है। चुनावी साल में कई नेता पाला बदलते हैं और अब खरमास की समाप्ति के साथ ही कई नेताओं के पाला बदलने की तैयारी हो रही है। कुछ नामों की नाम बताएंगे, कुछ नाम की चर्चा करेंगे जिन नेताओं के पाला बदलने की चर्चा हो रही है। देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञों का तो ये कहना है कि खरमास समाप्त होते के साथ ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी, क्योंकि चुनावी साल है। नेता अपने लिए सुरक्षित जो है सीट चाहेंगे या फिर उस पार्टी में जाना चाहेंगे जहां उनकी राजनीतिक पारी आगे बढ़ेगी। मंगली लाल मंडल फिर से आरजेडी में जाने वाले हैं। आरजेडी में जाने से जो है उनको मनचाहा टिकट मिल सकता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने मंगली लाल मंडल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया था। मंगली लाल मंडल आरजेडी से जदयू में आए थे और उस समय नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद बना दिया था और पार्टी के महत्वपूर्ण बैठक में उनकी बड़ी भूमिका होने लगी थी। ऐसा कहा जाए तो पार्टी में एक महत्वपूर्ण आदमी के रूप में नजर आने लगे थे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने से मंगली लाल मंडल लोकसभा चुनाव के दौरान ही काफी खफा थे। झंझारपुर के जदयू उम्मीदवार को हराने की कोशिश भी की थी, हालांकि उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन अब जदयू छोड़ आरजेडी में जाने का फैसला उन्होंने ले लिया है। वहीं आरजेडी के बनियापुर के विधायक हैं केदार सिंह। उनका कहना है कि जहां उनके बड़े भाई रहेंगे उनका भी ठिकाना वही रहेगा। पिछले साल ही केदार सिंह के भतीजा और प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जदयू में शामिल हो चुके हैं और उस समय से चर्चा है कि केदार सिंह भी जदयू में आएंगे। अब वो भी के बाद बोल रहे हैं, अब साफ संकेत दे रहे हैं कि जदयू में जल्द ही शामिल होंगे। नीतीश कुमार के सिग्नल मिलते ही जदयू का दामन जो है वो थाम लेंगे, जदयू में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद जदयू के जगदीश वर्मा और राहुल शर्मा भी पाला बदल सकते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जगदीश शर्मा और राहुल शर्मा को लेकर भी जदयू में काफी विवाद हुआ था। जहानाबाद में जदयू के उम्मीदवार के चुनाव हारने के पीछे अशोक चौधरी ने जो बयान दिया, उसके कारण ये चर्चा है कि राहुल शर्मा भी अब जदयू छोड़ेंगे। उस विवाद के बाद, उस बयान के बाद सीट को लेकर भी नाराजगी है। हालांकि राहुल शर्मा का कहना है कि अभी तो एनडीए में है, लेकिन घोषी से हर हाल में चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे। ऐसे में देखना होगा कि जब राहुल शर्मा को विधानसभा चुनाव में जदयू की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन उस समय भी उनको टिकट नहीं मिला और उसी समय से उनकी नाराजगी की बात सामने आ रही है। ये बातें सामने आ रही है कि उस समय जो उनको टिकट नहीं मिला उस समय से ही वो खफा चल रहे हैं। इसके साथ ही राजनीतिक घर बदलने में नागमणि का भी नाम सामने आ रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कई बार पाला बदल चुके हैं, कभी जदयू तो कभी आरजेडी तो कभी उपेंद्र कुशवाहा के साथ जमकर राजनीति की है। अब प्रशांत किशोर के साथ पारी खेलना चाहते हैं। प्रशांत किशोर से उनकी बातचीत हुई है। नागमणि का कहना है कि हम लोगों की भी पार्टी है और हम लोगों ने बातचीत की है। अब प्रशांत किशोर की तरफ से जो पहल होगी उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा, क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से लोग उब चुके हैं, ये उनका कहना है। नया विकल्प चाहते हैं। बिहार में 2020 में हुए चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और जदयू के कई विधायक चुनाव हार गए। लेकिन आप लोकसभा चुनाव में देखिए तो एनडीए को 40 में से 30 सीट पर जीत दर्ज और महागठबंधन केवल 10 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब उसमें 4 सीट ही आरजेडी को मिली। चर्चा है कि इसी आधार पर कई विधायकों का टिकट कट सकता है जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।
उसके साथ ही खुद की राजनीतिक जमीन सुरक्षित करने की भी कोशिश की जा रही है। पिछले साल कई विधायक आरजेडी और कांग्रेस को छोड़ ही चुके हैं। उनकी सदस्यता का मामला विधानसभा में अभी भी जो है चल रहा है। वहीं एनडीए में 5 दल की एकजुटता के कारण विपक्षी खेमे में कहीं ना कहीं बेचैनी दिख रही है और चुनावी साल में जो भी नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं अपने लिए सबसे सुरक्षित सीट चाहेंगे। जिस दल में उन्हें सुरक्षित जगह मिलेगी वहां पाला बदलेंगे और उनको लगेगा कि इसी दल में जो है उनको मनचाहा टिकट मिल सकता है तो वो जरूर उस दल में जाएंगे। देखिए, हमने आपको खबर बताई, संभावित कुछ नामों की चर्चा थी, वो हमने आपको बताई। फिलहाल क्या होगा, जगदानंद सिंह की जगह पर कौन आएगा? अब जदयू के जो है मंगली लाल मंडल ये भी शामिल होंगे आरजेडी में, और इनको अगर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिलती है तो वो भी एक बड़ी बात होगी। क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत